बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, सुंदरपुर। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। कोई खेतों में मेहनत करता, कोई जंगल से लकड़ियां लाता और कोई मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन जैसे ही शाम होती और सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता, गांव का माहौल बदल जाता। ठंडी हवा के साथ एक ऐसी खुशबू पूरे गांव में फैलती जिसे सूंघते ही लोगों के कदम अपने आप गांव के पुराने चौराहे की ओर बढ़ने लगते। वो खुशबू थी गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की। चौराहे के किनारे एक छोटा सा ठेला लगा करता था। उस ठेले का मालिक था सुदामा और उसकी पत्नी मंगला। मंगला अपने हाथों से खास मसाला तैयार करती थी। उस मसाले की रेसिपी उसे उसकी माँ ने सिखाई थी और सुदामा रोज सुबह मंडी जाकर ताज़ा चिकन खरीद कर लाता था। सुदामा भाई, आज तो खुशबू कुछ ज्यादा ही जबरदस्त आ रही है। लगता है आज मसाले में कुछ नया किया है। अरे रामदीन भैया, आपको तो दूर से ही पता चल जाता है कि मंगला ने मसाले में क्या मिला है। भाई, तुम्हारी पत्नी के हाथ के मसाले की खुशबू ही ऐसी है, पूरे गांव में कोई ऐसा चिकन पकौड़ा नहीं बनाता। आप लोग इतने प्यार से खाते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मंगला बहू, खुशी तो हमें होती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पकौड़े खाने के बाद घर का खाना भी फीका लगता है। अरे भाई, ऐसी बात घर जाकर अपनी पत्नी के सामने मत बोल देना, वरना घर में तुम्हें पकौड़े नहीं बेलन मिलेगा। सभी ग्राहक हंसते हैं। धीरे धीरे सुदामा और मंगला के चिकन पकौड़ों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि उनके पकौड़ों में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार भी मिला हुआ है। लेकिन हर किसी को दूसरों की सफलता देखकर खुशी नहीं होती। गांव का चौधरी भी सुदामा की बढ़ती हुई कमाई देखकर अंदर ही अंदर जलता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक गरीब आदमी का छोटा सा ठेला पूरे गांव में उससे ज्यादा मशहूर हो। और उस शाम चौधरी ने सुदामा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। शाम का वक्त था। सुदामा गरम तेल में पकौड़े तल रहा था। तभी पूरे चौराहे पर भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। चौधरी अपने 2 आदमियों के साथ अकड़ता हुआ ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे ओ सुदामा, दिखाई नहीं देता क्या? हमारे लिए 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन पकोड़े लगा। प्रणाम चौधरी साहब, अभी बनाता हूँ, आप बैठिए। सुदामा चिकन पकौड़े निकालने ही वाला था कि अचानक रुक गया। लेकिन चौधरी साहब, आप बुरा मत मानिएगा, पहले एक छोटी सी बात कहनी थी। अब क्या बात है? साहब, पिछली 3 बार जब आप यहाँ आए थे तब आपने पकोड़े खाए थे, लेकिन उन तीनों बार का पैसा अभी बाकी है। तो साहब, मैं बस इतना कह रहा था कि आज के पकोड़ों के साथ अगर आप पिछला हिसाब भी चुका दें तो मेरे लिए बड़ी मदद होगी। तू हमसे पैसे मांग रहा है? साहब, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा। आप गांव के बड़े आदमी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा काम बहुत छोटा है। चिकन खरीदने, तेल लेने और मसाले का खर्च निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है, उसी से मेरा घर चलता है। इसलिए जब कोई पैसे नहीं देता तो मेरे लिए परेशानी हो जाती है। ओहो, अब तू हमें अपनी गरीबी की कहानी सुनाएगा? नहीं साहब, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत मांग रहा हूँ। सुदामा, अपनी औकात मत भूल। तू एक छोटा सा ठेला लगाने वाला आदमी है और हम पूरे गांव के चौधरी हैं। जब हम कहेंगे पैसे देंगे तब देंगे। तू हमें हिसाब समझाने वाला कौन होता है? चौधरी साहब, सुदामा ने गलत क्या कहा? आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपकी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन हमारी मेहनत की कीमत भी अपनी जगह है। बहुत बोलने लगी हो तुम। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। सुबह से रात तक हम दोनों मेहनत करते हैं। अगर कोई हमारे हाथ का खाना खाता है तो उसका दाम देना कोई एहसान नहीं है। बस, आज तुम दोनों ने भरी भीड़ के सामने हमारी बेइज्जती की है। इसका हिसाब जरूर होगा। चौधरी साहब, हमने आपकी बेइज्जती नहीं की, हम तो बस अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि असली ताकत किसके पास है। कल शाम तक ये ठेला इस जगह से हट जाना चाहिए। लेकिन क्यों साहब? हमने किसी का नुकसान नहीं किया, वर्षों से यहाँ ठेला लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने कह दिया है। सिर्फ आपके कहने से किसी गरीब की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती। बहुत भरोसा है ना अपनी दुकान पर। कल के बाद ये ठेला यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो इसे उठवाकर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर चौधरी वहां से चला गया। सुदामा और मंगला कुछ देर तक चुप खड़े रहे। उन्हें पता नहीं था
कि चौधरी सिर्फ धमकी देकर नहीं गया था, उसने उनके खिलाफ एक ऐसी साजिश शुरू कर दी थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात सुदामा और मंगला अपने छोटे से घर में चुप बैठे थे। चूल्हे पर खाना रखा था, लेकिन दोनों में से किसी का खाने का मन नहीं था। नाथ, मुझे चौधरी की बातों से बहुत डर लग रहा है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मंगला, डरने से समस्या खत्म नहीं होगी, हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? चौधरी के पास पैसा है, ताकत है और गांव में उसका दबदबा है। अगर वो सच में हमारा ठेला हटवा देगा तो हम किसी दूसरी जगह ठेला लगा लेंगे। इतनी आसानी से कह रहे हैं आप? उस ठेले को बनाने में हमने कितने साल लगाए हैं, आपको याद है? कितनी रातें हमने भूखे काटी हैं, कितनी बार आपने बारिश में भी ठेला लगाया है। मुझे सब याद है। तो फिर आप इतने शांत कैसे हैं? क्योंकि अगर हम डर कर बैठ गए तो चौधरी जीत जाएगा। और अगर उसने हमें हर जगह से हटा दिया तो हम नई जगह ढूंढेंगे। और अगर वहाँ ग्राहक नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे। कितने दिन? जब तक लोग हमारे स्वाद को पहचान नहीं लेते। आपको सच में लगता है कि हमारा हुनर हमें बचा लेगा? मंगला, हमारे पास बड़ी दुकान नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा आदमी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारा मसाला है, मेरी मेहनत है और लोगों का भरोसा है। ये तीनों चीजें मिल जाएं तो कोई चौधरी हमारा रास्ता हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। ठीक है नाथ, चाहे जो हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और मैं तुम्हारी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। उधर उसी रात चौधरी सीधा सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल उस जमीन का मालिक था जहां सुदामा अपना ठेला लगाता था। अरे चौधरी साहब, इतनी रात को मेरे घर, सब ठीक तो है? सब ठीक है सोहन, बल्कि आज मैं तेरे लिए कमाई का एक बड़ा मौका लेकर आया हूँ। कमाई का मौका? कैसा मौका? सुदामा का ठेला देखा है ना? हाँ, वही चिकन पकौड़े वाला। तुझे पता है हर शाम वहाँ कितने लोग आते हैं? हाँ, भीड़ तो बहुत रहती है। और वो जमीन किसकी है? मेरी। तो फिर सोच, अगर उस जगह पर तू खुद चिकन पकौड़े का ठेला लगा दे तो? सोहनलाल की आंखों में लालच चमकने लगता है। मतलब सुदामा को हटाकर मैं खुद वहाँ दुकान लगाऊं? बिल्कुल, लोग जगह देखकर आते हैं। सुदामा जाएगा लेकिन ग्राहक वही रहेंगे। लेकिन उसने पूरे महीने का किराया पहले ही दे रखा है। उसके पैसे वापस कर देना और फिर उसकी जगह खुद बैठ जाना। लेकिन सुदामा तो मेरा पुराना जानकार है। व्यापार में दोस्ती नहीं देखी जाती सोहन, मौका मिला है तो फायदा उठा। सोहनलाल कुछ देर सोचता है। सोच मत, आज सुदामा की दुकान पर भीड़ है, कल वही भीड़ तेरी दुकान पर होगी। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, मैं कल ही उसे वहां से निकाल दूंगा। बस यही समझदारी है। चौधरी की बातों ने सोहनलाल के मन में लालच की आग जला दी। उसे ये दिखाई नहीं दिया कि वो सिर्फ सुदामा का ठेला नहीं छीन रहा था, वो एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी छीनने जा रहा था। अगली शाम सुदामा ने रोज की तरह अपना ठेला लगा लिया। मंगला सुबह से मसाला तैयार कर चुकी थी। सुदामा ने चिकन साफ किया और तेल गर्म करने लगा। तभी सोहनलाल वहां पहुंचा। अरे सोहन भाई, आइए, आज बड़े दिनों बाद आए हैं। बैठिए, आपके लिए अभी गर्मा गर्म पकौड़े बनाता हूँ। मैं पकौड़े खाने नहीं आया हूँ। तो बताइए क्या बात है? आज से तुम यहाँ ठेला नहीं लगाओगे। क्या कह रहे हैं आप? ये ज़मीन मेरी है और मैंने फैसला किया है कि अब इस जगह पर अपना ठेला लगाऊंगा। लेकिन सोहन भाई, हमने तो पूरे महीने का किराया पहले ही दिया है, आपने खुद पैसे लिए थे। तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। पैसे वापस कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती भाई। आपने हमें 1 महीने के लिए जगह दी थी, हमने इसी भरोसे पर चिकन खरीदा, सामान खरीदा और अपना पूरा काम बनाया। मैंने कहा ना, पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्यों? कल तक तो आप कह रहे थे कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। अब मेरा मन बदल गया है। ज़मीन मेरी है, मैं जिसे चाहूँ वहाँ बैठाऊँ। सोहन भाई, सच बताइए, ये आपका फैसला है या चौधरी की चाल? मंगला, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने गलत क्या कहा? कल रात चौधरी आपके घर गया था, आज आप अचानक हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? तुम्हें हर बात में चौधरी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमें पता है कि वो सुदामा से नाराज है और अब आप हमारी जगह पर अपना ठेला लगाने वाले हैं। हाँ, लगाऊंगा, इसमें गलत क्या है? जमीन मेरी है। लेकिन सोहन भाई, हमने तो पूरे महीने का किराया पहले ही दिया है, आपने खुद पैसे लिए थे। तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। गलत ये है कि आप हमारे भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। व्यापार में भरोसा नहीं, फायदा देखा जाता है। मंगला, रहने दो। लेकिन नाथ, हम चुप क्यों रहें?
उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। गलत किया है, लेकिन हम अपना स्तर नहीं गिराएंगे। सोहन भाई, अगर आपका यही फैसला है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा है, जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने हमसे सिर्फ जमीन छीनी है, हमारा हुनर नहीं। हुनर? हुनर से ग्राहक नहीं आते, ग्राहक जगह देखकर आते हैं। ये बात समय आपको खुद समझा देगा। सुदामा और मंगला ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। वे अपना ठेला लेकर वहां से चले गए और सोहन लाल ने उसी जगह अपना नया चिकन पकौड़े का ठेला लगा दिया। घर पहुंचते ही मंगला की आंखों से आंसू बहने लगे। नाथ, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बरसों की मेहनत किसी ने एक पल में छीन ली। मंगला, हमारी मेहनत किसी ने नहीं छीनी, सिर्फ जगह छीनी है। लेकिन ग्राहक तो उसी जगह आते थे। ग्राहक जगह के लिए नहीं, स्वाद के लिए आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर कल हम कहाँ ठेला लगाएंगे? गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे। वहाँ तो कोई दुकान नहीं है, ना कोई बाजार है, ना कोई भीड़। तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। और अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो पहला दिन हम बिना ग्राहक के बैठेंगे। और दूसरा दिन? दूसरे दिन भी बैठेंगे। और अगर कई दिन तक कोई नहीं आया तो हम लोगों तक अपना स्वाद पहुंचाएंगे, एक एक आदमी को खिलाएंगे। आप सच में हार नहीं मानेंगे? मैं हार तब मानूंगा जब मेरे हाथ काम करना छोड़ देंगे। जब तक मैं मेहनत कर सकता हूँ, तब तक मेरी हार नहीं हुई। मंगला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है नाथ, कल मैं पहले से भी अच्छा मसाला तैयार करूंगी। और मैं ताज़ा चिकन लाऊंगा। फिर चाहे ग्राहक 1 आए या 100, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। बस यही हमारा रास्ता है। अगली शाम बरगद के पेड़ के नीचे सुदामा और मंगला ने अपना नया ठेला लगा दिया। शुरुआत में वहां कोई ग्राहक नहीं था। सुदामा चुपचाप बैठा रहा। मंगला ने मसाला तैयार किया और पकौड़े तलने शुरू किए। धीरे धीरे खुशबू हवा में फैलने लगी। उधर पुरानी जगह पर सोहन लाल भी जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आइए, गर्मा गर्म चिकन पकौड़े, सुंदरपुर का सबसे अच्छा स्वाद। एक पुराना ग्राहक वहां से गुजरा। अरे, सुदामा कहाँ है? अब सुदामा यहाँ नहीं आएगा, अब मैं पकौड़े बनाऊंगा। तुम? हाँ, एक प्लेट खाकर देखो। ग्राहक ने पकौड़ा खाया। ठीक है। देखा, सुदामा से कम नहीं है। सच कहूँ, स्वाद ठीक है, लेकिन सुदामा जैसा नहीं। तुम लोगों को आखिर उसमें ऐसा क्या मिलता था? उसके पकोड़े में सिर्फ मसाला नहीं होता था, उसमें मेहनत का स्वाद होता था। वो ग्राहक वहां से चला गया। कुछ ही देर में कई पुराने ग्राहक सुदामा को ढूंढते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अरे सुदामा भाई, यहाँ हो? अरे आप लोग, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू हमें यहाँ खींच लाई। हाँ भाई, जगह बदल गई लेकिन स्वाद वही है। आप लोगों ने हमें ढूंढ लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे बहू, तुम्हारे मसाले का स्वाद भूलना इतना आसान नहीं है। देखते ही देखते सुदामा के ठेले पर भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे को बुलाने लगे। कुछ ही घंटों में बरगद के पेड़ के नीचे लंबी कतार लग गई। उधर सोहन लाल का ठेला खाली पड़ा था। उसका बनाया हुआ चिकन बिक नहीं रहा था। वो दूर से सुदामा के ठेले की भीड़ देख रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। कुछ दिनों बाद चौधरी भी सुदामा के नए ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे पुरानी जगह से हटवा दिया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा चौधरी साहब। मैंने सोचा था कि ग्राहक जगह देखकर आते हैं, लेकिन सब सुदामा के पीछे चले गए। तो अब क्या करेगा? अब समझ आया कि गलती हमारी थी। सुदामा ने उनकी बात सुन ली। गलती आपकी थी, लेकिन उससे हमें एक बड़ी बात समझ आई। क्या? कि किसी इंसान का हुनर उसकी दुकान, जमीन या जगह से बड़ा होता है। तू हमें ज्ञान देगा? नहीं चौधरी साहब, मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपने हमारा ठेला हटवा दिया, सोहन भाई ने हमारी जगह ले ली, लेकिन हमारा काम फिर भी चल पड़ा। क्योंकि लोग जमीन के लिए नहीं, सच्चे स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। सुदामा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस बात की? मैंने लालच में आकर तुम्हारा ठेला छीन लिया। मुझे लगा था कि तुम्हारे ग्राहक भी तुम्हारी जगह के साथ चले जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सुदामा कुछ देर चुप रहता है। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? अगर सच में काम करना चाहते हो तो मेरे साथ मेहनत करो, लेकिन किसी गरीब की मेहनत छीन कर नहीं।
मैं वादा करता हूँ अब मेहनत से कमाऊंगा। इस तरह सुदामा ने अपने हुनर और मेहनत से साबित कर दिया कि किसी इंसान की सफलता किसी एक जगह की मोहताज नहीं होती। चौधरी के पास ताकत थी, सोहनलाल के पास जमीन थी, लेकिन सुदामा और मंगला के पास था सच्चा हुनर, मेहनत और लोगों का भरोसा। और यही तीन चीजें अंत में जीत गईं।